जहां अधिगम है वहां आकलन है, जहां आकलन है वहीं अधिगम होगा। अधिगम और आकलन की प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी है, इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। सही बात है। इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। यानी अधिगम और आकलन एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अभी हमने बोला था अगर सीखेगा तो आकलन जरूरी है, और आकलन करेगा तो करेगा काहे का, सीखने का तो होगा। कुछ भी सीखना हो फिर। अगली हेडिंग डालिए, सीखने की प्रकृति। सीखने की प्रकृति, जो सीखना है इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्वेश्चन आते हैं। सीखने की प्रकृति, प्रकृति, जी हाँ, ऐसा आप सोच रही हैं। सीखने की प्रकृति ये हेडिंग है। ये लर्निंग होती है, इसका नेचर क्या होता है। तो लर्निंग का नेचर क्या होता है उसके अंदर पहली हेडिंग डाली है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। उसके अंदर हेडिंग है सीखना एक सतत प्रक्रिया है। ये हेडिंग है, और पढ़ा भी होगा अधिगम में कि अधिगम जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, अधिगम को सीखना ही बोलते हैं, उसको लर्निंग ही बोलते हैं, पढ़ा होगा। लेकिन अब जन्म मृत्यु विवाह नहीं लिखना है क्योंकि इसमें आता नहीं है। इसके अंदर लिखेंगे सीखना एक सतत प्रक्रिया। इसमें लिखिए सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि केवल कक्षा तक सीमित नहीं होती है। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है जो केवल कक्षा तक सीमित नहीं होती है। जो केवल कक्षा तक सीमित नहीं होती है। कुछ लोग चले गए हैं क्या? तभी कुछ लोग आगे आ गए हैं, अब इससे आगे नहीं। कह दो अब हम पढ़ाएंगे। कोई बने बहुत देर घर में काम भी होते हैं और टाइम भी 4-5 घंटे हो जाए तो आदमी थक भी जाता है। हम लोग रोबोट हैं, हम लोग नहीं थकते। 7 से रात के 9 बजे तक स्टार्ट रहेंगे, और कहीं भी आप लूज नहीं हो सकते हैं। जैसे शाम की है क्लास 3 से 7, अगर आप पढ़ाओगे ना लूज होके शिकायत पहुंच जाती है। टीटी में एक औरत पीछे पड़ गई थी, कह रहे मनोविज्ञान वाले बहुत ढीले ढीले रहते हैं। तो हमने कोई बात नहीं, कल से आओ, सपना चौधरी गाना लगाओ, पहले हम नाचेंगे इसके बाद पढ़ाएंगे। दिक्कत क्या है? उनसे कह दो कि अगर रुक 14 घंटे पढ़ा दोगे ना लगातार तो हो सकता है यहीं पर जनाजा उठ जाए। अरे लगातार बोलते रहना, सांस, आप क्या समझते हो ये गला नहीं केवल दर्द करता है, फेफड़े दर्द करने लगते तो पूरा पेट दर्द करने लगता है। बोलते बोलते लगातार गला कट जाता है, बार बार हवा निकलती है अंदर बाहर, गला कट जाता है। अब कौन बताए, थकान, भूख, प्यास तो दुनिया को लगती है। और खाना ज्यादा ठूस के नहीं, अभी आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा हमें दिया ना, हमने खा लिया, और मैं पता है इसके बाद खाना खाएंगे तो फिर यही लगेगा आराम कर लो, नहीं खाया। खाना आलस बढ़ा देता है। खाएंगे सीधे शाम को, थोड़ा बढ़ा के खा लेंगे, कोई एनर्जी वाला ले लेंगे। मतलब बढ़ा के मतलब ये नहीं कि 4 की 8 रोटी खा लेंगे, है ना। रोटी मात्रात्मक है, कुछ चीजें गुणात्मक भी होती हैं, थोड़ी खाओगे असर ज्यादा करेंगे। तो इसलिए सोच सोच कर ना, कोई ऐसे गिनेगा 8, 9, 10, 11, 12, साहब उसकी गिनती से आदमी मर सकता है। लास्ट का 1 घंटा इतना गैप करके बोलता है ना, वो लगता है 6 घंटे के बराबर है। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, सीटेट में थोड़ी मेहनत कर लो, 24 से पहले बोला भर्ती आ जाए, टीचर बन जाओ यार, फिर कौन बोल रहा आपको मेहनत करने? पूरे जिंदगी मजे करोगे आप। और अभी अगर नहीं मेहनत कर पाई ना, जीवन बहुत कष्ट में है।
इतना ज्यादा कमाते हैं, कम से कम 10 आदमी के बराबर हम कमाते हैं। एक आदमी जोड़ लो जिसकी सैलरी ठीक ठाक हो, भाई से 10 आदमी के बराबर औरत भी कमाए। और खेती किसानी घर में, वहां भी आय के साधन है, इसके बाद पैसा कम पड़ जाता है। गांव में मतलब खेती इतने हम लोगों को साधन है, पैसे खेती जानवर हैं, उनसे सबसे आय का एक साधन है। तब इसके बाद ये हाल है। और हमें तो लगता है जो 10,000 8,000 नौकरी करता बेचारा कैसे परिवार, हमें हर जगह मन मार के जीता होगा वो। कपड़ों में भी मन मारना पड़ता होगा, खाने पीने में, घूमने भी। सही बात है ना, तभी तो जी रहा है वो। आप बोलोगे भिखारी तो कुछ भी नहीं करता है, वो कैसे जीता है? मांगता भी तो अल्लाह के नाम पे दे दो। हाँ। क्या लिखा है? हाँ सर बताएं। अब पढ़ा रहे हैं, अभी ठंडे हो जाएंगे। कैसे है ये गरम लड्डू कैसे होता है? हेलो। हाँ बेटा बोलो। नमस्ते। मेरी बात हो नहीं पाई किसी से, सुबह से क्लास पढ़ा रहे हैं हम। कहाँ है अभी? क्या कह रहे हैं? हम्म। कोई आदमी वहाँ है जो हमसे बात कर पाए? कोई नंबर हमें व्हाट्सअप करिए, तो हम 1 बजे फ्री होके अभी बात कर रहे हैं, या तुरंत बोल दे रहे किसी से। नंबर भेजो हमें जिससे बात हो पाए। हाँ। क्या लिखा? सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि केवल कक्षा तक सीमित नहीं होती है, बल्कि कक्षा एवं स्कूल के बाहर भी चलती है। बल्कि कक्षा एवं स्कूल के बाहर भी चलती है। कक्षा एवं स्कूल के बाहर भी चलती है। सीखना हर समय चलता रहता है। मतलब ऐसा नहीं बच्चा क्लास में बैठा तभी सीख रहा है, क्लासरूम के बाहर भी सीखता है वो। क्या क्या सीखता बताएंगे फुर्सत में। सीखना हर समय चलता रहता है। आगे लिखेंगे, बच्चों की अपने परिवेश, बच्चों की अपने परिवेश, परिवार, बच्चों की अपने परिवेश, अपने परिवेश, परिवार और समाज के साथ अंतःक्रिया ही, बच्चों की अपने परिवेश, परिवार और समाज के साथ अंतःक्रिया ही उसके व्यक्तित्व को, अंतःक्रिया ही उसके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज के साथ अंतःक्रिया ही उसके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या क्या? बच्चे का परिवेश, उसका परिवार और समाज उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी बच्चे इन सब से सीखते हैं। अतः आकलन की प्रक्रिया में, अतः आकलन की प्रक्रिया में ऐसी परिस्थितियों को शामिल करना भी जरूरी, अंडरलाइन कर लीजिए। अतः आकलन में ऐसी परिस्थितियों को शामिल करना भी जरूरी है। इसीलिए इसीलिए कक्षा एवं किताबी ज्ञान को, इसीलिए कक्षा एवं किताबी ज्ञान को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने,
कक्षा एवं किताबी ज्ञान को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने की भी बहुत आवश्यकता है। अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट लिखिए। कक्षा एवं किताबी ज्ञान को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने की भी बहुत आवश्यकता है। जैसे हम उदाहरण दिया करते हैं, वास्तविक जीवन से जोड़ने की भी बहुत आवश्यकता है। यानी अगर क्षेत्रफल पढ़ा रहे हो, उसको याद होगा उदाहरण पुराने वालों को, अगर आप क्षेत्रफल सिखा रहे हो, आयत का क्षेत्रफल, तो सामने ये फर्श है, बता दो कि अगर फर्श में टाइल्स लगने हैं तो पूरा एरिया निकाल लो, एक टाइल्स का निकालो, भाग दे दो, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। वो कह रहा है ऐसे पढ़ाइए। किताबी और कक्षा का जो ज्ञान है वास्तविक दुनिया से जोड़िए। नहीं बच्चे को लगेगा कि यार शायद जो हमें पढ़ाया जा रहा है परीक्षा में आता है और नौकरी में काम आता है। अगर ये एहसास करा दो कि जिंदगी भर काम आएगा, सीखने का तरीका बदल जाएगा। सही बोल रहे हैं? लिखिए फिर आगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, सीखना चक्रीय होता है। चक्रीय यानी स्पाइरल। सीखना चक्रीय होता है। सीखना चक्रीय होता है यानी स्पाइरल। सीखना चक्रीय होता है यानी स्पाइरल। लिखिए, सीखना एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। सीखना एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। आपने देखा होगा सिलेबस में लर्निंग और डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इसी टॉपिक को बड़े स्तर पर लिखा गया है। एक टॉपिक है लैंगिक पूर्वाग्रह, पढ़ा चुके हैं ना आप सबको? सारे क्वेश्चन कर डाले? क्यों? सही बात ये भाई, आज मैटर नहीं तैयार हो पा रहा, टाइम नहीं बिल्कुल भी। उधर फ्री होंगे 2 बजे, 3 बजे फिर शुरू हो जाएंगे, फिर शुरू, बीच में गैप तक नहीं होता है, तो नहीं हुआ। वैसे हम चाहते थे कि सीखने के लिए जो आकलन के 4 पार्ट होते हैं ना, उसको पढ़ाने का मेरा मन है, वो भी पढ़ा सकते हैं। नहीं होगा तो लैंगिक पूर्वाग्रह के जितने प्राइमरी और जूनियर में क्वेश्चन आए हैं, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। हवा में है टॉपिक, एक लाइन बोलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन करा देंगे सारे। हो सकता है अभी तक आपने ढूंढे भी ना हो। ढूंढे? पेज नंबर लिखा है? नहीं, पेज नंबर लिखा होता तो टाइपिस्ट बोल देते तो टाइप कर देता। देख, जूनियर में प्राइमरी, उसमें जूनियर में आर्ट और साइंस वर्ग में जितने आए जहां भी, या तो वो करा देंगे या आकलन वाले 4 पार्ट वाला करा देंगे। ऐसे उधर कल्याणपुर रहते, उस उधर भी बराबर भीड़ होती रहती है। अबे सीटेड टाइम बना दे थोड़ा, हर 6 महीने में आने लग जाए टाइमली, तो फिर ऑफलाइन का चक्कर खत्म कर दें, ऑनलाइन ही पढ़ाने लग जाए। अरे समझाएंगे मन से, अरे आएगा। आप घर में खाना बनाते हो ना, कभी कभी बहुत मन से बनाते हो, कभी कभी ऐसे ही दाल चावल ऐसे, तो सीखने में और काम करने में मन का होना भी आवश्यक होता। लेकिन वो बेकार नहीं था। नहीं मन, अच्छा मन को भी क्या करें, हालत खराब हो जाती कभी कभी, कर नहीं सकता। क्या लिखा? सीखना एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन, हेलो नमस्ते, क्लास पढ़ा लें। हाँ बेटा बोलो बोलो, तुमसे तो बात करेंगे, बताओ। ना बेटा, सीएनजी पेट्रोल पंप वाले में चलती है क्लास। हम्म, क्या करें बताओ, हम क्या करें? हमें बताओ, हम वही मदद करें।
चलो अभी हम फ्री होते हैं, 2 से 3 खाली हैं 1 घंटे। अभी तो क्लास में हम आपको फोन करेंगे, बताते हैं क्या करना है। चलिए, क्या लिखा? सीखना एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन पिछली कक्षाओं से संबंधित अपने ज्ञान का सृजन पिछली कक्षाओं से संबंधित विषयों और संकल्पनाओं को पिछली कक्षाओं से संबंधित विषयों और संकल्पनाओं को फिर से जानते और समझते हुए पिछली कक्षाओं से संबंधित विषयों और संकल्पनाओं, यानी जो कॉन्सेप्ट होते हैं, विषयों और संकल्पनाओं को फिर से जानते और समझते हुए, फिर से जानते और समझते हुए करते हैं। अपने ज्ञान का सृजन पिछली कक्षाओं से संबंधित विषयों और संकल्पनाओं को फिर से जानते समझते हुए करते हैं। संकल्पनाओं, ठीक, मतलब लिखा ना अपने ज्ञान का सृजन कैसे करते हैं। जैसे आपने गिनती पहाड़े सीखे हैं, जोड़ना सीखा है, तो जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे गुणा सीखोगे, तो पिछले का पूरा उपयोग कर लेते हो आप, ये बात का मतलब है। इससे इससे पिछले सीखे हुए और नए ज्ञान के बीच संबंध जुड़ता है। इससे पिछले सीखे हुए और नए ज्ञान के बीच संबंध जुड़ता है। पिछले सीखे हुए और नए ज्ञान के बीच संबंध जुड़ता है। थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, परेशान ना हो, है ना। क्यों किसी किसी शक्ल की तरफ देख दो तो ऐसे देख रहे बहुत सारे लोग। जी हाँ, नहीं हुआ अभी, और लिखिए। उसी में लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके। इसके लिए इसके लिए किसके लिए? इसके लिए क्या जवाब देती हो, एकदम वो दिल खुश हो जाता है। अब इसके लिए का अर्थ ये है, लिख लो, हो सकता ना समझ में आए। ये जो नए ज्ञान और पुराने ज्ञान को जोड़ रहे हो ना संबंध, उसके लिए लिख लो कहीं हिंट के लिए भाई। पता है इसके लिए किसके लिए, यही नहीं समझ आ रहा है। उनके लिए तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन अभी उनके लिए नहीं करना है। इसके लिए जहां लिख रहे हैं ना, उसका मतलब नए ज्ञान से जो पुराने को जोड़ रहे हो वो, अरे उनके लिए। उनका पता भी नहीं होगा कहाँ है अभी। ऑप्शन ऑप्शन खेल रहा है आदमी। क्या लिखा? इसके लिए शिक्षकों को चाहिए कि, रुकोगे? शिक्षकों को चाहिए कि वे शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का कि वे शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का सही आकलन कर शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का सही आकलन कर पूर्व ज्ञान का सही आकलन कर अधिगम के ऐसे अवसर प्रदान करें, पूर्व ज्ञान का सही आकलन कर अधिगम के ऐसे अवसर प्रदान करें जो बच्चों की क्षमताओं के अनुसार हों
जो बच्चों की छूट रहा है ना, कोई नहीं बोल रहा है दोबारा। पूर्व ज्ञान का सही आकलन कर अधिगम के ऐसे अवसर प्रदान करें, अधिगम के ऐसे अवसर प्रदान करें जो बच्चों की क्षमताओं के अनुसार हों और परिवेश से जुड़े हों। दोनों चीजों को अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, जो बच्चों की क्षमताओं के अनुसार हों और परिवेश से जुड़ी। ये चीजें भूलिए नहीं, 2020 में भी इन्हीं पे जोर दिया गया है। क्षमताओं के अनुसार, क्षमता का मतलब जान रहे हो, मंद बुद्धि है कि सामान्य के प्रतिभाशाली है। क्या छूट गया? तो ऐसे छूटी हुई नजर से क्यों देख रही हो? जैसे नहीं छूट जाता है, एक नजर होती ना ऐसे। अंडरलाइन करना है, बच्चों की क्षमताओं के अनुसार हो और परिवेश से जुड़े। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए, आप बहुत मदद मिलेगी क्वेश्चन करने में। क्या बताते हैं? छूट जाए बताओ तुम। ठीक, सही है। उसी में लिखें, पैराग्राफ चेंज करके सभी बच्चे अपने आप में अद्वितीय हैं। सभी बच्चे अपने आप में अद्वितीय हैं, यूनिक। सारे बच्चे, विकलांग, बहरे, दृष्टिबाधित, सब अद्वितीय हैं अपने आप में। सभी बच्चे अपने आप में अद्वितीय हैं और अपनी ही गति से सीखते हैं। अंडरलाइन करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखिए, और अपनी ही गति से सीखते हैं। अंडरलाइन करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखिए। सोनम सही बोल रहे हैं? क्या आप उनके गति, अपनी गति दे देंगे? मंद बुद्धि है, स्लो लर्नर है तो स्लो सीखेगा, अगर प्रतिभाशाली तो फास्ट सीख लेगा वो। ओवरऑल अगर पूरा पेपर देखते होगे तो शायद लग रहा होगा कि जरूरत है ये जो लिखा रहा है इसकी। क्या लग रहा है? इस समय थकान लग रही है? हाँ, लग रहा है। एहसास तब और होगा जितना पेपर ज्यादा देखोगे, चीजों को और महसूस करोगे। समझ रहे हो? गाना सुना ना, एहसास नहीं तुझको। प्यार तो सामने वाला बहुत कर रहा है लेकिन आपको एहसास नहीं हो पा रहा है, तो जितना पेपर देखोगे उतना ही अच्छा एहसास होगा। क्या एहसास नहीं हो रहा? नहीं खुल रहा ना हाइलाइटर? यही होगा। आदमी जब खाता पीता नहीं उसका यही होता है, हाइलाइटर नहीं खुलता है। नेक्स्ट लिखिए, इसी में एक पॉइंट और लिखाएंगे। बच्चों का अधिगम जो बढ़ना चाहिए वो कैसे बढ़ना चाहिए? जटिल से सरल की ओर कि सरल से जटिल की ओर? मूर्त से अमूर्त की ओर कि अमूर्त से मूर्त की ओर? लिखा दें? लिखवा दें? क्या? ये विकास में है, सिफेलोकॉर्डल, सिर से पैर की ओर अधोमुख। विकास टॉपिक पढ़ाएंगे, आप तसल्ली तो करो, हम सब पढ़ाएंगे। सही बोल रही हो, पढ़ाई सही चल रही है आपके। लिखो आगे। अरे लिखो भैया, कहाँ तुम उलझन में फंस जाते हो, लिखो। हाँ, बातें करने लगे वो। हाँ, देखो अगर आप पहले से हैबिचुअल नहीं है, लड़कियों से पहले से नहीं ढले हैं, तो बगल में ना बैठो। जितने लोग बैठे हैं, सीटेट खराब हो जाएगा। और जैसे पहले से आदत है, जैसे हमें किसी के बीच में भी रख दो, समझ रहे हो, हमारी आदत पड़ी है, बहुत अच्छे ढले हैं, सबकी साइकोलॉजी समझते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। और नए आदमी को बैठा दो तो आधा सीटेड फोकस, आधा उस पर फोकस, उसी में बड़बड़ाता रहे, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलने लगे। अगर बहुत लंबे समय तक ऐसा करोगे तो निकले। इसलिए एक दो तीन तीन चार लोग हैं, अगर कंफर्ट हो तो बैठो, कतई बड़बड़ा तो उलझन हो रही अंदर से, या बार बार बात करने का मन कर रहा हो या बार बार बताने का मन कर रहा हो, इसका मतलब आप कंफर्ट नहीं है। अगर कंफर्ट जोन में ना हो तो अलग अलग बैठो। नहीं सही बोल रहे हैं हम, हो जाता है भाई, जो हैबिट नहीं है वो। आदमी कहता ना कि मेरी दोस्त है,
लड़की के अंदर दोस्त देख ले आदमी बहुत बड़ी बात होती है, नहीं लड़के के अंदर लड़की दिखाई पड़ती है, बहुत बड़ी बात होती है, सच बता रहे हैं। लड़की को दोस्त बनाना कोई साधारण काम नहीं है। एज ए फ्रेंड फिर एज ए गर्लफ्रेंड तब्दील तुरंत हो जाता है। इसलिए सलाह दे रहे भैया, ध्यान रखना जितने लोग 2-3 लोग बैठे कंफर्ट जोन में रहें। अरे 7-8 दिन बैठ जाओगा, नहीं बैठो तबीयत खराब हो जाएगी। आगे लिखो। अधिगम, इसी में लिखेंगे अधिगम की प्रक्रिया मूर्त से अमूर्त की ओर, अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट लिखिए, खूब आता है। ये क्वेश्चन करा रहे थे, एक दिन आया भी था ऐसे ही कुछ, कल नहीं था। हाँ पेपर में आता है, रानू कह रही आता है, लिखो। हाँ और आज हम जब ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो वो लड़का जो कह रहा था कल कि ये नहीं आता है, वही हमें पूरा सिलेबस बताएगा कि क्या क्या आता है। अरे पता है उसको, है कुछ हल्के में ले रहे हो तुम। कल एक हमें कल्याणपुर में एक भैया बता रहे थे, हम पढ़ा रहे थे कि अब पेपर ऑनलाइन होने लगा है सीटेट का। इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं कि भाई ये सब पता नहीं है हमें। हमने कहा अच्छा करा, हाँ हमने कहा गुड, सुन रहे हो शायद। क्या लिखा, बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया मूर्त से अमूर्त की ओर और सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। ये जो लिखा रहे घर पे तुम पढ़ लेना, अधिगम बिल्कुल एकदम, अधिगम को नचा के फेंक देंगे, अधिगम खत्म, अधिगम जिंदगी मिटा देंगे, इतना लिखा देंगे। आपने 2 हेडिंग बनाई थी ना, एक फिर दूसरी तीसरी बनाई है। सीखना चक्री होता ना, स्पाइरल। चक्री मतलब समझ पाए, सारे विषय एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से संबंध होता है, ये चक्री का मतलब है। रैखिक नहीं है कि गणित जा रहा तो गणित अपनी दिशा में जा रहा है, हिंदी अपना, गणित उठ के पता नहीं कहां चली जाएगी, गणित भूगोल में भी चली जाएगी और भूगोल पर्यावरण में चला जाएगा। समझ रहे हो? ठीक, लास्ट हेडिंग लिखिए, सीखने की समग्र प्रकृति। सीखने की समग्र प्रकृति, समग्र मीन्स हॉलिस्टिक। सीखने की समग्र प्रकृति, प्रकृति नेचर, नॉट प्रोग्रेस। प्रकृति समग्र में होलिस्टिक, संपूर्ण। क्या सीखने में वही शामिल है जो हम सीखते हैं? अगर यहां बैठ के आप गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में क्या गणित सीख रहे होते केवल? अगर क्लासरूम में आके बैठे हैं तो पढ़ाई के अलावा और क्या क्या सीखते हैं? हाँ, बातचीत करना, सामाजिक व्यवहार, दोस्त बनाना, किसी को पानी प्यास लगी तो दे दिया है मानवता के नाते। जैसे इन्होंने देखा कि सर भूखे होंगे तो इन्होंने बोला कि भैया लड्डू खा लो, है ना, शायद शकल हो गई होगी भूखे जैसी, कुछ कुछ भी इन्हें लगा होगा कि अरे जिंदगी मानक नहीं, कहीं सही जगह बैठते हैं, स्टैंडर्ड हम खाते हैं, और घर में ऐसे छिछिया खाते, कौनो देख ले भाग जाए उठ। हैं बस, ज्यादा मानक नहीं। अब गांव चले जाओ, फिर तुम खेत पे खाना मंगाओ, फिर कटोरी चम्मच ये मार और पड़ेगी। हाँ, जहाँ जैसा माहौल हो, अनुकूलन आना चाहिए। क्या लिखा इसमें, लिखेंगे बच्चे अपने आसपास की दुनिया को, बच्चे अपने आसपास की दुनिया को जैसे तुम लोग उठ के जाया करो तो ऐसे बोल दिया करो सर नमस्ते, ऐसे कर दिया करो, है ना, थोड़ा अच्छा फील आएगा। ऐसे कर दिया करो, या आते हो तो हेलो आए कर दो, कुछ भी कर दो, नमस्ते कुछ थोड़ा कर दिया। अरे कुछ भी बोल दो यार, थोड़ा लगे अभिवादन करते हो। हाँ, यही नहीं, सम्मान का मतलब होता कि एकदम दंडवत गिर पड़े, फैल गए पैरों में पड़े। अरे ठीक है यार, हेलो आए नमस्ते, ठीक है, कुछ भी चलता है। हाँ, ये नहीं मतलब बिल्कुल गिर पड़े।
चरणों पे चरण ही तोड़ दिए बिल्कुल। क्या लिखा? बच्चे अपने आसपास की दुनिया को किसी विषय विशेष, अपने आसपास की दुनिया को किसी विशेष विषय विशेष, विषय विशेष लिखना नहीं, विषय विषय उल्टा हो गया, बात बदल जाएगी, अर्थ अनर्थ हो जाएगा। अब गलत करा के मानो है, इतनी बार बोलो। बच्चे अपने आसपास की दुनिया को किसी विषय विशेष या किसी अन्य खांचे में सीमित ना रखते हुए, किसी अन्य खांचे में सीमित ना रखते हुए, किसी अन्य खांचे में सीमित ना रखते हुए समग्र रूप से सीखते हैं, समग्र रूप से सीखते हैं। हाँ बता रहे, आगे वाली लाइन लिखो, सरल हो जाएगा। करे वो समग्र रूप में देखते हैं, इसको समग्र तरीके से सीखते हैं सभी रूपों में। जैसे नीचे लिखिए, नीचे क्या उसी के आगे, अनुभव आधारित अधिगम, अनुभव आधारित अधिगम, अनुभव आधारित अधिगम। याद आ रहा हो एनईपी में एक हेडिंग डलाई थी, प्रायोगिक अधिगम, एक्सपीरियंस लर्निंग, इसको बढ़ावा दिया जा रहा, अनुभव आधारित को आएगा भी। अनुभव आधारित अधिगम जो कि खेल, अनुभव आधारित अधिगम, बेटा सुपर टेट है क्या? बगल में है। जो कि खेल खोजबीन, जो कि खेल, क्या बच्चे खेल खेल में नहीं सीखते हैं? खेल खोजबीन, खोजबीन करके भी सीखते हैं, खोजबीन कॉमा करके देखने, करके देखने जैसी गतिविधियों पर आधारित होता है, करके देखने जैसी गतिविधियों पर आधारित होता है। आपने हेडिंग बनाई थी अधिगम और आकलन की प्रकृति, जिसमें अधिगम का क्या नेचर होता है, अधिगम कैसे होना चाहिए, आपने लिखा। दूसरी हेडिंग डाली है आकलन की प्रकृति, आकलन की प्रकृति। आकलन की प्रकृति। अब सुनिए मेरी बात, आकलन की प्रकृति में आपने चार पढ़े हैं। कौन कौन से? एक तो सीखने के लिए आकलन, एक प्रकृति ये हो गई, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन और सीखने में। तो सीखने में से तो सवाल दिखते नहीं होंगे आपको, सीखने के, सीखने का और सीखने के रूप में मोस्टली आप इन्हीं के सवाल देखते हैं। तो ये आकलन की प्रकृति, ये चार हैं, ये चारों विधिवत पॉइंट टू पॉइंट घर में बैठना कॉपी लेके, ऑनलाइन हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और क्वेश्चन अगर टिक हो कुछ सीखने के लिए, सीखने का, तो एक बार हमें 5 मिनट दिखा दीजिए। अभी नहीं, आपसे बोल रहे हैं, नीचे आप नोट करा दें तो हम अभी उसकी पीडीएफ तैयार करा लेंगे, तो रात में वही पढ़ा लेंगे। पूरा रहे तो मजाक है जिंदगी में, कहाँ कठिन आता क्वेश्चन, एक आता है, अक्सर आता। ठीक, तो ये हम आकलन में, और प्लस यहीं पर ये डिफाइन कर देंगे, जैसे आपने बोला कि जो मूल्यांकन है वो शैक्षणिक गैर शैक्षणिक दोनों होना चाहिए, तो शैक्षणिक का पर्टिकुलर एफए और एसए से होता, तो हम उसको भी हल्का सा डिफाइन कर देंगे। इसके बाद चारों ये डिफाइन कर, इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन लेके शाम को मिलेंगे आपको रात के 8 बजे। आज के लिए इतना ही। कल क्या पढ़ोगे? ये तो रात में पढ़ा देंगे, कॉल पर रिवाइज करा दें, क्वेश्चन करा दें,
चलिए कल ये करा देंगे। और कोई बड़ा टॉपिक बताइए। हिंदी की पेडागोजी पूरी कंप्लीट करा दें। जैसे चॉम्स्की वाइगोत्स्की हुआ, स्टीफन क्रेसन थ्योरी बची है। सुनिए मेरी बात, एक क्वेश्चन स्टीफन क्रेसन आता है ना, कल वो करा के हिंदी की पूरा पेडागोजी कंप्लीट कल, ठीक? हाँ, वो भी हिंदी में डाल रहा है। हाँ, अरे जा सकते हैं आप, कराते हैं। हाँ, कल कराएंगे।